में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं बैतूल उड़न पर, जहां मेरे पीछे देख सकते हो लाखों की संख्या में भीड़ नजर आ रही है। यहां पर लाखों की संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा हुआ है और इस भीड़ में आप देख सकते हैं बच्चे से लेकर बूढ़े जवान तक सभी वर्ग के लोग, युवा वर्ग भी यहाँ पर मौजूद दिख रहे हैं। इस भीड़ में आप देख सकते हो जहाँ तक नज़र जा रही है और वहाँ तक पब्लिक ही पब्लिक नज़र आ रही है। इस भीड़ में सभी वर्ग के युवा वर्ग भी लोग आए हुए हैं। व्यवस्था की गई है, यहाँ पर कम प्रशासन भी था, फिर भी यहाँ पर सुचारू व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पे जो यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं यहाँ पे विष्णु साहू जी, उनसे जानना चाहेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे, पहली बार नहीं, हम ये तीसरी बार हम यहाँ कवरेज करने आए हैं। यहाँ इतनी सारी भीड़ दिखती है, फिर भी यहाँ पे कैसे मुमकिन है कि सारे लोग व्यवस्थित रहते हैं? सर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आज ये जो आप समागम देख रहे हैं, कई लाखों लोग आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे गुरुजी जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में 628वां कबीर प्रकट उत्सव मनाया जा रहा है और इसके अंदर आज देख रहे हो कई लाखों लोग आए हुए हैं। और आपको यहाँ पर पुलिस प्रशासन ही नहीं, यहाँ पर एसडीएम भी आता है, तहसीलदार भी आता है और कई अन्य जनप्रतिनिधि आते हैं। वो बोलते हैं कि आज तक हमने ऐसा कार्यक्रम नहीं देखा। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी के भाई भी कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने बोला कि यदि ऐसा प्रोग्राम यदि हम लोग सरकारी इसमें करवाए तो हमें मिलिट्री बुलानी पड़ेगी और वो भी मिलिट्री भी भग जाएगी। मगर यहाँ पर जो सिस्टमेटिक ढंग से चल रहा है सारा कार्यक्रम, ये हमारे गुरुजी की दया और आशीर्वाद से हो रहा है और वो एक ज्ञान पे हो रहा है। जाहिर सी बात है, इतनी सारी भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारा पुलिस प्रशासन लगाया जाता है, लेकिन आपने यहाँ पे कैसे ये सुचारू व्यवस्था होती है, ऐसे क्या करते हैं आप लोग? सर देखिए, पहली बात तो मैं बताऊँगा, मैंने आपको अभी बताया भी हूँ कि हमारे गुरुजी की दया और आशीर्वाद से संभव है ये। ये हर किसी जीव की बस की बात नहीं है कि ये इतने बड़े-बड़े कार्यक्रम मैनेज हो सके। पुलिस प्रशासन भी थर-थर काँपती है। कई मैंने आपको बताया जनप्रतिनिधि लोग भी बोलते हैं कि यार ये हमारे बस की बात नहीं है और ये बात हम भी बोलते हैं कि हमारे बस की बात नहीं है, मगर हमारे गुरुजी की जो आशीर्वाद है और दया है, उसी से संभव है। और यहाँ पर मतलब जो हमारे गुरुजी के अनुयायी है, कोई बाहर का जगत का व्यक्ति आकर यहाँ पे कोई भी कार्यक्रम संभालता नहीं है। हमारे सिर्फ जो गुरुजी के जो नाम दीक्षा लिए हुए रहते हैं अनुयायी, वही कम से कम 10,000 लोग ने यहाँ पर पूरी कार्यशैली संभाल रखी है। जो भी व्यवस्था आप हर डिपार्टमेंट में देखो, सर सभी जगह सेवादार लगे हुए हैं और अपनी-अपनी व्यवस्था को अपनी ज़िम्मेदारी के साथ निभा रहे हैं। कितने वारंटियर्स लगाए गए हैं आपकी तरफ से? सर ये करीबन 10,000 से ऊपर ही है, 10,000 प्लस है। तो जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी व्यवस्थाओं को देखने के लिए, इस व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए यहाँ पर काफ़ी वारंट्स लगाए गए हैं। इनका कहना है कि 10,000 वारंट्स लगे हुए हैं। तो पुलिस प्रशासन मौजूद, लेकिन यहाँ पर बहुत कम। ऐसी व्यवस्था देख कर के लोग भी कहीं न कहीं अचंभित हो जाते हैं। बहनें भी आई हैं, जगत से हैं और कुछ मतलब सारी यहाँ पे देख सकते हैं कि बहनें खड़ी हुई हैं, भैया भी खड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे पहले बहन जी, यहाँ पे सभी प्रकार के लोग आते हैं क्या? हाँ जी, आते हैं। किसका भंडारा चल रहा है? सतराम महाराज। बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपका क्या नाम है? रेखा सोलंकी। रेखा बहन जी, आपसे जानना चाहेंगे, यहाँ आप पहली बार आए हैं समागम में कि इसके पहले भी आ चुके हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार आई हैं। जी। तो ऐसा कहीं नहीं लगता आपको कि इतना बड़ा समागम देखने को मिल रहा है, जहाँ किसी भी प्रकार से अव्यवस्था नज़र आ रही हो या बहनों के लिए कोई ऐसी कोई अलग लग रहा हो कि कोई अलग से बैठाल रहे हो, किसी को अलग बैठाल रहे हो, ऐसे यहाँ पर कुछ आपको कुछ अलग लगा क्या? नहीं, ये विचित्र किंतु सत्य बात है कि जितना सुना गया था, विश्वास तो बिल्कुल नहीं होता था कि इतनी सारी चीज़ें होगी। लेकिन यहाँ आके जब देखा है, वो बिल्कुल सत्यता है और एक बहुत ही आश्चर्य करने वाली बात है कि लाखों की तादाद में पब्लिक का होना और इतना व्यवस्थित तरीके से सारा सिस्टम सँभाल के रखना, ये यहाँ के लोगों का, यहाँ के जितने भी भक्तगण हैं, इनका एक बहुत बड़ा इनके परमात्मा के द्वारा दिया गया उनको आशीर्वाद है कि इतनी हज़ारों लोग यहाँ पर है, कोई अव्यवस्था नहीं देखी गई है, कोई खाने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं देखी गई है, सफाई इतनी ज़्यादा है और इतनी गर्मी के माहौल में भी यहाँ पर इतने सारे लोग हैं, उन लोगों के लिए जो व्यवस्था की गई है, किसी एक व्यक्ति को पैदल ना चलना पड़े, पैदल चले तो उसके पाँव में गरम जरा सा भी ना लगे, ये सारी चीज़ें, पानी की व्यवस्था, लेट बात की व्यवस्था, बहुत अच्छी तरीके से भोजन की व्यवस्था इतनी अच्छी है कि ये बिल्कुल विचित्र और किंतु सत्य बात है कि ये बहुत उनके परमात्मा का एक आशीर्वाद है और एक आश्चर्यजनक बात है कि इतना व्यवस्थित तरीके से ये समागम होता है और इतने लोग लाखों की तादाद में होते हुए कोई चोरी नहीं, कोई किसी से कोई मतभेद नहीं, कोई जरा से किसी को धक्का मुक्की नहीं, महिला पुरुष सब एक साथ है, लेकिन बहुत ही
एक आश्चर्यजनक चीजें हैं यहाँ पर। यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहना है आपका? कई माताएं बहनें, कई बार क्या होता है, छोटा सा भी आयोजन होता है तो परेशान हो जाते हैं, कई बार बच्चे जो हैं गुम जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लाखों की संख्या में आने के बाद भी ऐसा कोई वाकया समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, ये तो यहाँ के जो भी मैनेजमेंट के कार्यकर्ता है उनका सराहनीय ये कार्य है कि इतने लोगों को मैनेज करना और इतने जो भक्त लोग हैं उनका डिसिप्लिन बरकरार रखना। नहीं तो छोटे छोटे 10-20 हजार लोगों का जब भंडारा होता है तो कई जगह चप्पलों का ढेर पड़ा है, कई चीजें, लेकिन यहाँ सारी चीजें बहुत अद्भुत है। हमने देखा है कि जैसे ही हम इंटर करते हैं गेट से तो बाकायदे वहाँ पर एक कैरी बैग टंगे हुए हैं, एक व्यवस्थित तौर से वहाँ पे जूतों को साफ किया जाता है, उसके बाद फिर थैले में रखा जाता है। आपके साथ भी आप अंदर आए होंगे तो हमारे तो जूते ऐसे ही रखे गए हैं, अभी हम अंदर कवरेज करने पहुंचे, ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बिल्कुल जैसे ही अंदर इंटर हुए उन्होंने ससम्मान हमारे जूतों को, हमारे से बुजुर्ग व्यक्ति थे लेकिन उन्होंने उतारे, उसे बिल्कुल साफ सफाई के साथ में अच्छे व्यवस्थित रखा और हम जब बाहर निकल रहे हैं तब उन्होंने बिल्कुल सत्साहिब करके ये बोला है कि आप यहाँ से लेके जाना। बहुत ही चीजें अद्भुत है। कहते हैं लोग जब संत रामपाल जी महाराज जी के समागम में आते हैं लोग या वहाँ पहुँचते हैं तो एक अलग ही अनुभूति होती है। आपको क्या लग रहा है यहाँ पे आने पर? आने के बाद जो हृदय एकदम बेचैन था और यहाँ आने के बाद जो संतुष्टि मिली है और जो एक अलग से ही अनुभव हुआ है, वो एक सत्य मार्ग की तरफ ले जाने के लिए जो हमारे छोटे छोटे से बच्चे आज गलत राह पर जा रहे हैं, यहाँ जो भी चीजें देखी, कम उम्र से लेके बहुत बड़ी उम्र तक के लोगों को देख, हमारा अध्यात्म है उस तरफ हमें जाना चाहिए, वो सारी चीजें यहाँ पर बखूबी मिली है। प्रेरणा करता है संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कहें या सत्संग कहें या अद्भुत चीज़ यहाँ लगती है आने के बाद, तो कहीं ना कहीं लोगों को प्रेरणादायक बनती है। इस समय ऐसे न्यूज़ के माध्यम से इतना ही।